Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel Nursing and Paramedics. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की सीरीज़ नंबर 8, जिसमें हम करेंगे बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की जो पिछली सीरीज़ रही हैं उसमें मैंने बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। तो जो भी बच्चे इस पार्ट में नए आए हैं मैं उनसे कहूँगा चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की प्लेलिस्ट खोलकर सारे वीडियोस देख लीजिए। और जिन बच्चों ने वीडियो देखते देखते उनके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर किए थे उनके लिए अच्छा है, और जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं कर पाए थे तो मैं उनसे कहूँगा कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, जिससे आपकी रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चंस बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अवर मेजर फूड्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बेवरेजेस क्रॉप्स आर। ठीक है, जो हमारी मेजर फूड्स की, फाइबर्स की, स्पाइसेस मसाले की, फलों की और बेवरेजेस जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं उनकी फसल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसी फसल, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं फूड्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, बेवरेजेस, ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। पल्सेस मतलब दाल। ठीक है, तो जो दाल होती है वो किसका गुड सोर्स होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी वाइटामिन्स। तो आपने सुना होगा या आपके घरों में जो मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा दाल खानी चाहिए, या जो डॉक्टर होता है जब कोई इंसान बीमार हो जाता है उसमें प्रोटीन की कमी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। ठीक है, तो दाल जो मेनली सोर्स होती है वो होती है प्रोटीन की सोर्स। ठीक है, आपको डॉक्टर जब सजेस्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो आपको दाल सजेस्ट करते हैं। तो मेनली किस लिए करते हैं कि आपकी जो बॉडी की प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो जो हमारा पल्स है वो किसका गुड सोर्स है, प्रोटीन्स का। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई कॉजेस लेप्रोसी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉजेस डिप्थेरिया एंड विब्रियो कॉमा कॉजेस। यहाँ पे हमें कुछ बैक्टीरिया या और उनके डिसीज़ कॉज दी है। तो जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है वो कॉज करता है लेप्रोसी को। ठीक है, और कॉर्नी बैक्टीरियम है वो किसको कॉज, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉज करता है डिप्थेरिया को। एंड जो विब्रोकोमा है तो हमसे पूछा है कि वो किस डिसीज़ को कॉज करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए टिटनिश, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉलेरा। ठीक है, तो जो विब्रियो कोमा कॉज करता है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है, वो कॉज करता है कॉलेरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जो कि प्लांट्स करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पूछा हमसे कि जनरली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो मेनली प्लांट के किस पार्ट में होती है। ठीक है, ऑप्शंस हमसे दिए हैं। ऑप्शन ए लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट, पत्ती और ऐसे अदर पार्ट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी हमको दिया है स्टेम एंड लीफ, मतलब तनाव और पत्तियों में। ऑप्शन सी रूट्स एंड
प्लास्ट बियरिंग पार्ट्स रूट्स में और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट उस पार्ट में। ऑप्शन डी वार्क एंड लीफ, छाल पे और लीफ पे। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है लीफ में, और कहाँ होती है, ऐसी जगह जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मायोपिया इज कनेक्टेड विथ। मायोपिया एक डिसीज़ होती है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि जो मायोपिया डिसीज़ है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए ईयर्स, ऑप्शन बी आइज, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आइज। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी आइज। तो जो मायोपिया है वो किसकी डिसीज़ है, आँखों की। ठीक है, इसमें क्या होता है, आँखों की डिसीज़ ये होती है, इसमें एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो ऑब्जेक्ट होता है या जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो मायोपिया में जो दिक्कत आती है वो आती है जैसे कोई एक चीज़ दूर रखी हुई है और एक चीज़ इसके पास रखी हुई है। तो मायोपिया में जो प्रॉब्लम आती है, तो मायोपिया में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो क्लियर विजिबल होते हैं, ठीक है, बट जो ऑब्जेक्ट दूर रखे होते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट पास में है तो ये क्लियर विजिबल रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर होंगे उनमें क्या होती है, ब्लरनेस आ जाती है, हमको क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारी मायोपिया, और ये किसकी डिसीज़ है, आइज की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू। मतलब पिगमेंटेशन का मतलब है जो हमारी स्किन होती है, किसी की डार्क स्किन होती है, किसी की लाइट होती है, किसी की ब्राइट होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा पिगमेंट है जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है, या फिर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन के कलर किसी में ब्राइट होते हैं, किसी में लाइट होते हैं, किसी में डार्क होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी मेलेनोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेलेनोसाइट्स। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन का कलर कैसा रहेगा। ठीक है, तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी की स्किन के कलर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम्स इज। डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 47। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में कितने होते हैं, 47। नॉर्मली कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और अगर हमसे पूछा जाए पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो वो होते हैं 23। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है डाउन सिंड्रोम में तो कितना होता है, 47। याद करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब डिसीज कंडीशन में पूछा है या इनवेरिएबल कंडीशन में पूछा है किसमें, डाउन सिंड्रोम में, तो है हमारे 46। नॉर्मल कंडीशन में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो है हमारे 46, और हमसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो वो है हमारे 23। क्वेश्चन को देखकर प्रॉपर आंसर लगाइएगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि पेयर पूछा है, नंबर पूछा है, ऑप्शन दोनों दे रखे होते हैं, तो हम कंफ्यूज होकर पेयर में नंबर और नंबर में पेयर का आंसर लगा देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेयर 23, नंबर 46 और डाउन सिंड्रोम में 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेनेटिक्स से, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए
अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, एक ऐसा फैक्टर जो प्लांट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेंज विच अफेक्ट द ऑफ स्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन ओनली, एक ऐसा चेंज जो F2 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को सिर्फ अफेक्ट करता है। ऑप्शन सी, अ चेंज दैट इज इनहेरिटेड, एक ऐसा चेंज जो अगली जनरेशन में इनहेरिटेड होता है। ऑप्शन डी, अ चेंज विच अफेक्ट द पेरेंट, एक ऐसा चेंज जो पेरेंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ चेंज दैट इनहेरिटेड। ठीक है, एक ऐसा चेंज जो आगे जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट्स देम इनटू, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सॉइल से डिजॉल्व नाइट्रेट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं किस में, तो हमसे पूछा है कि डिजॉल्व नाइट्रेट जो एब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स, वो फिर किस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्री नाइट्रोजन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, तो डिजॉल्व नाइट्रेट्स जो एब्जॉर्व की जाती है उसको प्लांट्स किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्री नाइट्रोजन में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एंटिमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, हमसे पूछा है कि एंटिमोलॉजी कौन सी साइंस है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंटिमोलॉजी कौन सी साइंस है और इसमें किसकी स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, ऑप्शन डी द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसेक्ट्स। ठीक है, तो एंटिमोलॉजी का मतलब है, एंटिमोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन। यहाँ पे कुछ फंक्शंस बोन के दिए हैं, कोई एक ऐसा है जो बोन का फंक्शन नहीं है, तो हमसे पूछा है वो कौन सा है। ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, जो बोन्स होती हैं वो प्लेस होती हैं मसल अटैचमेंट के लिए। ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन सी सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, किसके लिए, कैल्शियम रेगुलेशन के लिए ब्लड में और बोन्स में। ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ब्लड कॉर्पसल के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। तो जो बोन का फंक्शन नहीं है वो है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। बोन्स हार्मोन के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन के लिए हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बोन हमारा किस में आता है, बोन हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम में, तो बोन हमारा हार्मोन सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें है वो है ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन्स। और बाकी जो हमारे ऑप्शन ए बी डी हैं वो क्या हैं, वो बोन के फंक्शन हैं। तो एक बार इनको देख लीजिए कि बोन के फंक्शन क्या होते हैं। प्लेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, मसल के अटैचमेंट के लिए एक जगह होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पल्स, और ये क्या करती हैं, ब्लड कॉर्पल्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ऐसे ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ जिसके एग्जाम में आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनता है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ और कैसे।
ऑप्शन ए बाय द यूनियन ऑफ फीटल एंड यूटेराइन टिश्यू, किसके यूनियन से? फीटल और यूटेराइन टिश्यू से मिलने से, ठीक है। ऑप्शन बी बाय फीटस ओनली, सिर्फ फीटस से। ऑप्शन सी बाय फ्यूजन ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर के फ्यूजन से। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाय यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है एक होना, ठीक है। तो फीटल और यूटेराइन टिश्यू के एक होने से हमारा क्या बनता है? प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम एपिथेकस एंड क्रो-मैग्नोन मैन आर कंसिडर्ड, जो रैम एपिथेकस और क्रो-मैग्नोन हैं, क्रो-मैग्नोन मैन हैं, उनको क्या कंसिडर किया गया है? ऑप्शन ए एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का पूर्वज माना है। ऑप्शन बी एंसेस्टर्स ऑफ मंकी, मतलब बंदरों का पूर्वज माना है। ऑप्शन सी एंसेस्टर्स ऑफ लॉयन, शेर का पूर्वज माना है। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। जो एक व्यक्ति या जो ह्यूमन बन गया है उनके एंसेस्टर को किनको माना है? रैम एपिथिकस एंड क्रो-मैग्नोन मैन को क्या माना है? एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिड ग्रिगोर मेंडल परफॉर्म हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ हमसे पूछा है कि कौन से प्लांट पर ग्रिगोर मेंडल ने अपना क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ऑप्शन ए ग्राम, चने के पेड़ पर। ऑप्शन बी मेज, मक्का के पेड़ पे। ऑप्शन सी पी, मटर के। ऑप्शन डी वीट, मतलब गेहूं के पेड़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पी प्लांट, ठीक है। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किस पे किया था? पी प्लांट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने क्या लिए थे? 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था उसमें कितने ट्रेड्स लिए थे, तो कितने लिए थे? 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स थे और 14 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। 7 पेयर ट्रेड्स और 14 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा बहुत सुटेबल है म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए। ऑप्शन ए हैप्लॉइड्स, ऑप्शन बी डिप्लॉइड्स, ऑप्शन सी टेट्राप्लॉइड्स, ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हैप्लॉइड्स, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सुटेबल माना गया है किसके लिए? म्यूटेशंस की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो म्यूटेशंस की स्टडी करने के लिए हैप्लॉइड को सुटेबल माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइरेक्टेजेस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस आर ऑल क्लासेस ऑफ। यहाँ पे जो हमें दिए हैं, ठीक है, पूछा है ये किसके क्लासेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हॉर्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी वाइटामिन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंजाइम्स, ठीक है। जो ऑक्सीडाइरेक्टेजेस, ठीक है, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं या किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? एंजाइम्स। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। जहाँ पे एस लगा हो उसको सीधा कंसीडर हम क्या कर लेंगे? एंजाइम, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है।
तो ये आपको याद करने की, आपको समझने की एक ट्रिक है कि जिसके पीछे ASES लगा हो वो क्या होगा, एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस चीज़ की कमी होती है, कोई क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन बाउंड बाई ऑर्गेनल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की बात अलग है, एक्सेप्शन से मत जाइएगा। और जैसे हमें ऑप्शन जिस तरह से दिए जाते हैं हमें आंसर उसी तरह से करना होता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट दिए जाते हैं, कभी ऑप्शन घुमा के दिए जाते हैं। तो हमको जो आंसर करना है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। हमारी जो कॉपी चेक होती है या OMR चेक होती है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। ठीक है, तो और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका बोनस मार्क मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आउट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ए सेल मेम्ब्रेन व्हाट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ हमसे कहा है कि एक सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि उसके बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए लिपिड्स आर मैक्सिमम, लिपिड ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट आर मैक्सिमम, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन डी ऑल थ्री आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, या फिर तीनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनिमम। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या प्रेजेंस होती है उनकी, उनकी जो प्रेजेंस होती है वो मिनिमम होती है, मतलब कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है प्लांट्स हैव डैश व्हाइल एनिमल्स लैक इट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्लांट्स के पास ज़्यादा होता है जबकि एनिमल्स के पास उस चीज़ की प्रेजेंस कम होती है, तो वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फैट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेलुलोज। ठीक है, तो प्लांट में सेलुलोज होता है और एनिमल्स में लैक इट, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या है, सेलुलोज। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेलुलोज नहीं होता है, तो इसलिए हमसे कहा है एनिमल में लैक इट है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, और प्लांट्स में है तो वो क्या है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा nymph इज द नेम ऑफ यंग वन ऑफ। जो nymph है वो किसके यंग वंस का नेम है। ठीक है, ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी वीटल, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई, ऑप्शन डी कॉकरोच। तो इसका आंसर आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में देना है। कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में हमको देंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। पहला कि जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ वो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। ठीक है, उसका जो लिंक है वो नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कल 1 जून, ठीक है, कल 1 जून को हम करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। ऐसा सेम क्वेश्चन पेपर जो हमारा ABMU और KGMU एग्ज़ाम में कराया जाता है। ठीक है, या जैसा ही सेम क्वेश्चन
को क्वेश्चन पेपर करेंगे। जैसा 200 नंबर का क्वेश्चन आता है सेम उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप का पैटर्न हम कल करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो कल चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। और मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है सौरभ नर्सिंग एकेडमी, सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू आता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हो सकता है कि हमको नए चैनल पर ये कराना पड़े, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस नए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस चैनल पे करवाना है वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो सभी बच्चे रेडी रहिए। 200 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 फिजिक्स, 40 बायो, 40 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश और 20 जीके के, ठीक है। सेम वही पैटर्न होता है जैसा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं 3 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। इन पेपर को करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम पे जुड़िए, और जो भी बच्चे हमारे नए यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी आगे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम कल टेलीग्राम में शेयर करते हैं। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेहतर करके आइए, ठीक है। ओके, ख़त्म करते हैं वीडियो को।